हेलो दोस्तों, हम लोग इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वह सूचना प्रसारण मंत्री बनी, तब से लेकर अपने अंत दिन यानी मृत्यु के समय तक वो यहीं रहीं। तो उनसे संबंधित यहाँ कुछ चीज़ें हैं, उनसे संबंधित कुछ वस्तुएं हैं उनकी। आइए देखते हैं एक एक करके, और जहाँ ज़रूरत होगा वो वहाँ उसके बारे में आपको बताता चलूँगा। ये दिल्ली के सफदरजंग रोड पर स्थित है उनका यह घर, जो ट्रस्ट है। इसको ये ट्रस्ट ही संभालता है। ये कुछ उनको अवार्ड जो मिले हैं वो है, ये जो उन्हें अवार्ड मिले दूसरे देशों से, और भारत में भी उनको अपने जो कुछ अवार्ड मिले वो है ये। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक कमरा बाएं की तरफ जाता है और एक कमरा दाएं की तरफ खुलता है। पहले बाएं की तरफ घूम कर आना है, फिर उसके बाद हम लोग सीधा दाएं निकलेंगे। ये जो कुछ उनसे संबंधित अवशेष वगैरह हैं, जो मतलब उन्होंने सहेज कर रखा है, उसके बारे में लिखा भी है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जो उनको कुछ उनसे संबंधित इमेजेस हैं जो उनको गिफ्ट मिला है, वो सब कुछ यहाँ रखा गया है। ये उनकी बचपन की फ़ोटो है, आप देख रहे हैं। ऊपर इनके पिताजी की फ़ोटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो, उनकी माताजी की फ़ोटो, ठीक है, उनके परिवार की फ़ोटो। आप लोग पोर्ट्रेट्स एंजॉय करिए, जहाँ लगेगा कमेंट्री की वहाँ मैं कर ही रहा हूँ। ये सामने जो अब आप साड़ी देख रहे हैं, जो सैंडल देख रहे हैं, जो पर्स देख रहे हैं, वो उस दिन की है जिस दिन उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोग वो जगह भी देखेंगे जहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तब तक आप एंजॉय करते रहिए इनसाइड व्यू, उनके पोर्ट्रेट्स, उनसे संबंधित वस्तुओं को एंजॉय करते रहिए। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, तब की फ़ोटो है ये। आप ध्यान से देखिए इसे, और साथ में कुछ अन्य पोर्ट्रेट्स हैं, उनको भी एंजॉय करते हुए आप आनंद लीजिए घर बैठे। यह फ़ोटो जो आप देख रहे हैं वो 1972 की है, जब उन्हें भारत रत्न मिला था और उन्होंने अपने गले में पहन रखा है। आप देख सकते हैं इसे। यह भारत रत्न का सर्टिफिकेट और ऊपर भारत रत्न रखा हुआ है, जो उनको उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति ने दिया था। ये उनकी कुछ चीज़ें हैं वो जो दैनिक जीवन में यूज करती थी, जैसे पुस्तक है, लुटिया है, और साथ में दूरबीन भी रखा हुआ है। इधर भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे वो उनसे अपना स्वेटर वगैरह बुनती होंगी। बाकी उनसे संबंधित कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यह जो फ़ोटो देख रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी में है, आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा जरूर। यहाँ से कुछ पोर्ट्रेट्स आप एंजॉय करिए, जो उनके पिता के साथ और उनके बच्चों के साथ, उनके हस्बैंड के साथ इत्यादि संबंधित जो हैं उनको आप एंजॉय करते हुए चलिए। अभी जो आप देख रहे हैं उनके दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ें हैं, जैसे ये उनकी घड़ी, उनका ये जो लुटिया आपने देखा, चश्मा देखा, वहीं पर आपने स्टेपलर देखा। अब जो है इधर आप देख रहे हैं वो माला जो गले में धारण करती थी। साथ ही में वहीं पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया, रखा था, उन्होंने अपनी आंखों को दान किया, उसका सर्टिफिकेट अपने जीवित रहते जो उन्होंने साइन किया था, वो है ये। देखिए इसे। यह वो लेटर है जो उन्होंने अपने पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा था, उसके बारे में हाथ से लिखा हुआ है। बाकी सब और फोटोज़ वगैरह हैं। आप लोग देखते चलिए, एंजॉय करते चलिए, इस कमरे को देखिए। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको कमेंट्री के माध्यम से समझाऊँगा।
ये जो अभी आप साड़ी देख रहे हैं, ये साड़ी उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते वक्त सूत काट कर ये साड़ी बनाई थी, और यही साड़ी पहनकर इंदिरा गांधी ने शादी किया था। अब कुछ अन्य देशों से और पर्सनली रूप से दिए गए इंदिरा गांधी को कुछ उपहार गिफ्ट हैं, उनको आप इंजॉय करिए। अब हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे तो देखिए, ये जो सामने रूम दिख रहा है, अभी हम लोग देखेंगे। ये जो सामने रूम दिख रहा है, ये उनका ड्रेसिंग रूम था। यहाँ वो तैयार होती थी और यहाँ से वो तैयार होकर सज संवर कर अपना निकलती थी। उनके चप्पल जूते कपड़े वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप, जब हम लोग बाहर निकलेंगे, बाहर बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये तो मुझे लग रहा है कि देखिए स्टडी रूम है। यहाँ बैठ कर वो पढ़ा करती थी, पढ़ती थी। और ये देखिए उनकी लाइब्रेरी कैसी है, एक तरह से लाइब्रेरी है उनकी। सामने टीवी भी रखी हुई है, आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा, देखिए। अब हम लोग राजीव गांधी के कक्ष में आ गए हैं, जहां पर राजीव गांधी सोनिया गांधी के साथ रहते थे। और यही जो है पुत्र राहुल और प्रियंका भी उनकी पुत्री रही हैं। उनसे संबंधित यहाँ पर फोटोज़ हैं, उनसे संबंधित जुड़े हुए उनके वस्तुएं रखे गए हैं। आइए आप लोग भी देखते रहिए। राजीव गांधी की बचपन की फ़ोटोज़ हैं ये, और साथ ही में आप देख रहे हैं उनकी जवानी की फ़ोटोज़, और ये सोनिया गांधी के साथ फ़ोटो शुरुआत में जब उनकी शादी हुई, और शादी से पहले की भी फ़ोटोज़ यहाँ पर सोनिया गांधी के साथ में लगी हुई है। वो जो फ्लाइट के उड़ाते थे, जो जहाज़ चलाते थे, उड़ाते थे, उसकी फ़ोटो। ये उनके ड्रेस वर्दी से संबंधित यहाँ पर, और ये उनका अपना पर्सनल कंप्यूटर भी रखा हुआ है जो वो चलाते थे। ये जो सामने आप पैंट, जूता और सॉक्स देख रहे हैं, वो राजीव गांधी के उस वक्त के हैं जो उनको उड़ा दिया गया बम से, उस वक्त के हैं। उसके कुछ चिथड़े बचे हुए, तो ये देखिए शीशा में लगवाया गया, रखा गया है यहाँ संभाल कर। बाकी फिर से वही उनसे संबंधित उनकी इमेजेस वगैरह हैं, उनको भारत रत्न दिया गया था। ये भारत रत्न है जो राजीव गांधी को भारत रत्न दिया गया था, और वो सर्टिफिकेट जो उन्हें भारत रत्न दिया गया था। इस एक अकेले म्यूजियम में दो दो भारत रत्न रखे हुए, एक इंदिरा गांधी की और एक राजीव गांधी की, उनके लड़के की। ठीक है। यह वह कुछ सामान है जो वे अपने साथ अंतिम अपनी यात्रा पर लेकर गए थे। ये बैग लेकर गए थे जिसमें उनके कपड़े उपड़े रखे हुए हैं। ये लाइट वगैरह ले गए थे उस वक्त, और उसके बाद से इसका प्रयोग नहीं हुआ, तो इसलिए म्यूजियम में रखा गया है। आप देख सकते हैं बाकी सब यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह हैं। उनके चश्मा ये रखा हुआ है, आप देखिए। और ये देखिए बाकी उनकी संबंधित चीज़ें हैं, कैंची है जो यूज करते थे, स्टेपलर है, उनकी फ़ोटोज़ हैं, फेविकॉल वगैरह। साथ में उन्होंने भी अपने आँख अपने जीते जी, चूँकि पहले ही दान किया जाता है, तो उन्होंने भी दान कर दिया था। एक बार और ज़रा चश्मे को ध्यान से देखिए।
एक तरफ से निकलकर हम लोग दूसरी तरफ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों का शयन कक्ष वगैरह देखेंगे। आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा लॉन वगैरह है। ये सफदरजंग पर स्थित है। यहीं पर बगल में अकबर रोड, यहीं पर एमपीज, बड़े बड़े वीवीआईपीज रहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि नेता बनने का क्या सुख है और क्यों ये लोग एक के बाद एक नेता बनने के लिए क्या अपना तिगड़म नहीं भिड़ाते हैं। सरकारी जो इनको आवास मिलता है वो असाधारण नहीं रहता है। आप देख रहे हैं, ये स्टडी रूम के जस्ट पीछे का है। पानी की वजह से बरसात हुई है तो क्लियर दिख नहीं रहा है वैसे। और ये बगल में उनका पूजा रूम है, जहाँ वो पूजा करती थी इंदिरा गांधी। वहाँ शंख रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी सब चीज़ें, माला वगैरह, देवी देवताओं की तो कोई विशेष ज़्यादा फ़ोटो दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी जो दिख रहा है वो दिख रहा है। इस साइड भी कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई हैं, बुक रखी हुई है, यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है। और साथ ही में यहाँ पर सिख धर्म का कुछ रखा हुआ है, पंजाबी में चूँकि लिखा है। रामचरितमानस भी रखा हुआ था यहीं पर। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो आप देखिए फिर से मैं वही कह रहा था कि लॉन कितना बड़ा है, कितना बड़ा इन लोगों का घर रहता है। और ये देखिए, ये उनका सोने का कमरा है जहाँ पर वो सोती थी। मैंने बताया था कि उधर से नहीं दिख रहा था, तो मैंने इधर से दिखाया है, इस एंगल से। आप देखिए उनके सोने का कमरा। अब हम लोग फिर इस साइड से निकल कर दूसरे साइड से दूसरी तरफ से अंदर घुसेंगे। ये उनका लिविंग रूम था, जहाँ पर वो बैठकर बैठकी करती थी और बातचीत वगैरह तो करती ही रही होंगी। फिर जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो फिर अब यहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए यही सब लॉन वगैरह एंजॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। ये उनका डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष, जहाँ पर वो भोजन करती थी। और सामने वही साड़ी है जो हमने वो देखा था, जो उनके उस दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और फिर अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। आप देखिए, एक बार मैं यही कह रहा था कि सांसद हो तो आप देख लीजिए कि जो सरकारी आवास मिलता है वो कैसा मिलता है। यह वो जगह है, इसी सड़क पर वो जा रही थी और फिर उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में इस पर ये जो आप देख रहे हैं नदी की तरह, ये नदी की तरह नहीं, शीशे से बनाकर इसको तैयार करवाया गया है, इसलिए ताकि आपको लगे कि ये नदी की तरह बह रहा है उनकी याद में, और यह उनकी मारकर गोली हत्या कर दी गई थी। फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। मैं बता रहा था कि आप देखिए कि ये लोग एमपी एमएलए कितने होशियार हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खुद कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। हम लोग बाहर निकल गए हैं और अब हम लोग गांधी स्मृति की तरफ बढ़ेंगे, बिरला हाउस, और वो मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा और उसकी कहानी बताऊंगा। यहाँ पर आप एक सफदरजंग रोड है, एक अकबर रोड है, यहाँ सिर्फ वीवीआईपीज़ रहते हैं, वीआईपी नहीं वीवीआईपीज़। और यहाँ पर बंदर, और मैंने यहाँ मोर तक देखा है, ठीक है, कि वो अब आवाज़ निकाल रहा था और इधर उधर कूद रहा था। बारिश भी हुई, चूँकि मौसम चूँकि सुहाना है। तो बहुत जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।